हैं। मेरे साथ नालंदा से राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भोजपुर से शुभ्रा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। राकेश कुमार सिंह, इन तमाम लोगों के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि राकेश के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले शुभ्रा मेरे साथ, हाँ ठीक है, राकेश भी मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश, इन तमाम बातों के बीच में बात करें आरजेडी के प्रण की तो नीतीश के निश्चय पार्ट 2 की, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मजदूरों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, जाति की बात की जाए, विकास की बात की जाए, ये तमाम दावों और विरोधों के बीच में ये वायदे और मुद्दे ये क्या क्या है नालंदा में और क्या इस पर बात हो रही है? देखिए राजीव, जहां तक नालंदा की बात की जाए, नालंदा में इस बार मुकाबला काफी रोचक है। और रोचक इसलिए, जो विपक्ष अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का दावा है कि 7 विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो आरजेडी कड़ी टक्कर दे रही है। आप बीजेपी के यहाँ नेता हैं, आप बताइए बीजेपी की जो स्थिति है यहाँ पर खराब दिख रही है। बीजेपी शुरू से ये गढ़ रहा है बिहार शरीफ विधानसभा, और इस बार हम रिकॉर्ड मतों से बिहार शरीफ सीट जीते। ये देखिए दावे प्रति दावे। आप बताइए, युवा आप हैं, युवा हैं, क्या आप यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ पर मुद्दा क्या है कि हमारे पहले सबको मेरा प्रणाम। 2020 जो हमारे एनडीए की जो सरकार है, 2020 मेरे एनडीए के जो 2020 मेरे मुख्यमंत्री का सरकार दोबारा बनेगी। मुख्यमंत्री आपका, आप बताइए मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर देखिए, हम मेरा प्रश्न जो आरजेडी के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहते हैं, जो तेजस्वी यादव जो 10 लाख का नौकरी का जो वादा किए हैं, तो वो ये सिर्फ सही में है या ढकोसला में है? क्या आरजेडी के नेता हमारे साथ हैं? ये तेजस्वी का जो बयान आया है, तेजस्वी ने जो घोषणा पत्र में बातें कही है 10 लाख का, ये कह रहे हैं कि ये जुमला है। जुमला तो ये करते हैं, पहला कैबिनेट का जो पहला बैठक होगा और पहला कलम से जो इतिहास लिखा जाएगा वो 10 लाख नौकरी का लिखा जाएगा। एलजेपी आप बताइए, कितनी आप चुनौती देखते हैं? चुनौती ये कह रहे हैं कि वोट कटवा है, आप दोनों दल आपको वोट कटवा कर रहे हैं। हम तो बता देते हैं कि परिणाम आने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का निर्माण किया था, उस समय उनको पूरे बिहार में मात्र 6 सीट आया था। इस बार बता देते हैं कि एलजेपी उनको औकात बता देगी, 2.5 अंक में सिमट कर रह जाएगी जेडीयू में सिमट जाएंगे। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा पहले महागठबंधन से फिर एनडीए में जा रहे थे, फिर अलग थर्ड फ्रंट में। ये विपक्ष का कहना है कि वे अपना रास्ता तलाश रहे थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बिहार को नया विकल्प देने का काम किया है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने लगातार, और कांग्रेस ने मुसलमानों को आज़ादी के बाद से ठगने की काम कर रही है। 1.25 करोड़ मुसलमान भाइयों का वोट ओवैसी साहब के नेतृत्व में, बहन मायावती के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा एक नया विकल्प देंगे और नीतीश कुमार जी को जवाब देने का काम करेंगे कि किस तरह से बिहार शरीफ सीट आप समझ सकते हैं, 90,000 मुसलमान भाइयों का वोट, और आप दे देते हैं किसी भाजपा के कार्यकर्ता को सीट लड़ने के लिए। कार्यकर्ता के बात कीजिए, आप उम्मीदवार नालंदा के, आप अपना वहाँ का गणित बताइए, आप वहाँ का गणित बताइए। देखिए जिस तरह से यहाँ पर माहौल जो है काफी गर्म है। आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पर मुद्दा क्या है? जरा सा यहाँ पर मुद्दा देखिए, जो आज़ादी के 57 साल बाद एनडीए की सरकार बनी थी, बिहार शरीफ की अगर बात करूं तो मात्र 14 उच्च प्रवाही नलकूप थे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हुए, 10 साल में ही 24 नए नलकूप, उच्च नलकूप प्रवाही का निर्माण करवाया। रहुई प्रखंड में मात्र 3 रोड ही कालीकरण थे। आज आप रहुई जाएंगे तो 103 रोड। आप आते हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान में रहता है चुनाव के समय। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। जो भी विकास का काम है एनडीए के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार। मुद्दा क्या है? यहाँ सर मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, सब मुद्दा यहाँ पूरा हो चुका है। आज से
संविधान 1952 में बना था, 68 वर्ष पूरा हो चुका है। जितना संविधान में 53 वर्ष में काम नहीं हुआ है, उतना ही 15 साल में काम हुआ है। 15 साल में काम हुआ है, ये सीधे तौर पर कहना है कि 15 साल लालू जी के शासनकाल में काम नहीं हुआ। मैं काम क्या हुआ बता रहा हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, अब 15 साल के बाद पता है एगो हाथ इतना बढ़ गया, एगो पैर इतना बढ़ गया, विकलांग बना दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। यही विकास हुआ है बिहार में। जी, यहाँ पर देख सकते हैं जो जिस तरह से यहाँ पर जो जनता है, जो नेता, हाँ बताइए। देखिए सर, सबसे बड़ा मैं बात करता हूँ कि ये लोग बिजली और रोड की परिभाषा देते हैं, इसको विकास कहा जाता है। और युवा पढ़ लिख के MA PhD करके लड़का सब बेरोजगार है। कॉलेज में आप जाके देखिए, मैं जिस चलिए राकेश, समर्थक हैं अलग अलग विचारधारा के, और समर्थक कुछ भी कह सकते हैं, समर्थकों को कहने की आजादी है। लेकिन अभी शुभ्रा के पास मैं रुक करूंगा, और जब आपके पास भी आऊंगा तो मुझे यहां पर कहीं बहुत राकेश प्रवासी मजदूरों की जो बात थी, जो दूसरे राज्यों से लॉकडाउन में लौट कर आए, उनके काम की बात, मजदूरों का दर्द अब तक किसी की भी जुबान से छलकता नहीं दिखा। वो भी एक मुद्दा था बड़ा शुभ्रा के पास। शुभ्रा, आपसे भी वही सवाल, जमीन पर आप वहां क्या देख रही हैं भोजपुर में? क्योंकि जो बात है वो आरजेडी के प्रण और नीतीश के निश्चय पार्ट 2 तक सिमट गई है। जमीन पर जो कुछ दिख रहा है, लोगों से बात कीजिए, जो आप कर भी रही हैं, उन मुद्दों को निकालिए। देखिए राकेश, ऑफ रिकॉर्ड अभी जब मैं बातचीत कर रही थी तो कई मुद्दे लोगों ने गिनवा दिए, जिसमें शराबबंदी का मुद्दा है जो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है। प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है वो भी लोग उठा रहे हैं, और किसानों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इन सब पर मैं एक एक करके बात करूंगी, थोड़ा समय मुझे जरूर दीजिएगा। प्रवासी मजदूरों का जो मसला है उस पर सबसे पहले, वहां से जब आए आप लोग, रोजगार नहीं था, किस तरह की परिस्थिति से गुजरे, कैसे आए? सरकार की मदद मिली? सरकार को कुछ मदद नहीं मिली। 1000 रुपये मिला था हमें, हम वहीं पे थे। मार्च में तो लग गया था, 25 मार्च तक लॉकडाउन लग गया था। अप्रैल में हम उधर से आ गए, 10 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को पैसा आ जाता, पेमेंट आ जाता है। हम 10 तारीख को उधर से कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से? 1000 रुपया मिली बस। आप कहाँ से कहाँ फंस गए? हम लोग फंसे हुए नहीं थे, हम लोग यहीं रहते हैं। और कौन लोग हैं जो बाहर फंसे हुए थे और आए हैं लौट करके? किस तरह के बताइए। हाँ मैडम, ऐसा है ना, बात जब 1000 रुपए की भी है तो वो भी गिने चुने लोगों को ही ये सुविधा मिली हुई है। अगर सबको मिली होती तब तो कोई बात ही नहीं होता। जैसे इनको मिला और हम लोगों को मिला ही नहीं था, तो जिसको नहीं मिला था, नहीं मिलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो कहने का मतलब है लोग अपने 4000 हाँ जी 4000 लगा के किराया का ग्रुप बन जाता था, चाहे वो 1.5 लाख में हो चाहे 2 लाख में हो, कहीं से पैसा व्यवस्था करके ऐसे लोग गाँव पे आए हैं। अच्छा, शराबबंदी के बारे में कह रहे थे, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फुस हो गया है यहाँ पर शराब धड़ल्ले। शराबबंदी से कोनो फायदा नहीं है मैडम। ई तो भूत लेखा बाटे, लौकत बा ना, लेकिन ऑनलाइन करी। हाँ, फलाना एगो ब्लेंडर विदा करी है, जौन ब्लेंडर हमनी के 600 में किनत रही, जाबू है ब्लेंडर 1400 में किनत रही मिलता। नीतीश बाबू कहते कि हम शराबबंदी कर दिए हैं। 400 करोड़ रुपया के क्षति में जा रहा है बिहार सरकार। बिहार में बालू तो बालू 4 महीने से बने। शराबबंदी का कुछ असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ मैडम, यहाँ पर वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। शराबबंदी से सबसे जरूरी है यहाँ की बेरोजगारी और गंगा की कटाव। ये 800 एकड़ जमीन हम लोगों का सोहरा का रकबा था, वो टोटल गंगा के अंदर चला गया। किसी का मकान जल जाता है उसको मुआवजा मिल जाता है, किसी का लड़का मारा जाता है उसमें मुआवजा मिल जाता है, किसी की दुकान जल जाती मुआवजा। हमारे 800 एकड़ रकबा का सोहरा पंचायत का जमीन पूरे मिट्टी में मिल गया। 3 बार हम लोगों का ढह गया, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि जमीन होती है लेकिन फिर उसके बाद बेघर हो जाते हैं लोग, जमीन भी चली जाती है। जी मैडम, कटाव होता है ना, तो कटाव में जब इधर से कटता है तो जमीन चल जाता है उस पार। तो घर भी ये 3रा बार घर बना हुआ है मैडम। सरकार द्वारा 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल जमीन दिया गया है, जिसमें कि ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोग का 3रा बार ये जमीन मैंने घर बना है, अपना से भी कुछ लोग खरीद कर बनाए हैं। इधर आइए, इधर भी कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे। आप बताइए किस तरह की दिक्कत, और क्या सरकार के वादों मैडम कहने का मतलब है ये विकास जो भी थोड़ा बहुत होबे किया है, हर साल हुआ है, लेकिन रह गया मुद्दा कि हम लोग यहाँ से कम 25-30 गांव ढह गए, सारा घर से बेघर हो गए। एक बार नहीं 4 बार।
वहाँ से आकर के कैसे झोपड़ी ओटपीट लगा करके गुजर बसर कर रहे हैं परिवार लोग। सबसे दिक्कत है मैडम कि ये जो है यही बांध खुला है, इसी से पानी इस बस्ती में भर जाता है, सारा लोग तबाही मच रहा है। तबाही मच जाता है। अच्छा, इस तरह की दिक्कत है लोगों को और इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। इसीलिए एक सेकंड, मुखिया जी हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुखिया जी मुझे आम लोगों से बात करने दीजिए। देखिए, बहुत सारे मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, फिर वापस आ गए थे कोरोना में, लेकिन फिर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। आप बताइए ना, आप लोग बताइए कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार तो एकदम सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। रोजगार है कहाँ बिहार में? सब जितना भी प्रवासी मजदूर आया है यहाँ पर आए हुए हैं, खाने का आफत है। फिर से वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? फिर से वापस जाने की कोशिश कर? जी बिल्कुल, फिर वापस जाने की कोशिश। आधा लोग तो निकल भी गए हैं, मजबूरी है, उपासे नहीं न रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम किसानों के साथ कि जो रैयत किसान हैं और गैर रैयत किसान है जो मलगुजारी पर खेत लेकर बोते हैं, उनका फसल क्षति हो जाता है तो सरकार मुआवजा देती है, लेकिन उन किसानों को नहीं मिलता है। पंचायती स्तर जो किसान सलाहकार हैं वो जो नहीं बोता है उसके खाते पर पैसा डलवाते हैं कमीशन ले लेकर, और जो खेत बोता है उसको पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ किसान है, उन लोग से पूछिए जो है मैडम, खाते पर भी पैसा नहीं गया है। मैंने जो नहीं बोया है कम से कम 60 तमाम सवालों के जवाब जरूर लीजिए, लेकिन जो तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर लोग यहां पर बिना मास्क के खड़े हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, क्या ये लोग स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं जहां पर इतने मुद्दे उठा रहे हैं? गंगा के कटाव में बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर कोरोना का डर नहीं है आप लोगों को? कोई मास्क नहीं लगाता है, कोरोना का डर नहीं है? 0 पॉइंट है। हाँ। कोरोना 0 पॉइंट हो गया? 0 पॉइंट है। कैसे पता चला आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच बार हुआ है। कैसे कोरोना का कोई डर? हाँ जी, देखिए यहाँ पर इस पंचायत में पहले प्राथमिक विद्यालय सोहरा कोविड-19 का जांच हुआ, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। उसके बाद एक मिनट उसके बाद जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर। अच्छा, तो मतलब अब आप लोग मान लिए कि कोरोना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर? जी मैडम, 0 पॉइंट है। देखिए, तो ये जांच जो हम लोग बिहार में कोरोना की जांच पर सवाल खड़ा करते हैं लगातार, उसकी असलियत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना नहीं है किसी को, और कोरोना की जब जांच भी हुई तो भी कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। अब जांच किस तरह से होती है, उसमें किस तरह की खामियां होती है वो हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों में कोई भय नहीं है कोरोना का। एक बार अगर देखें तो कोई भी, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, और जहां भी मैं अंदर गाँव में गई वहां भी न महिलाओं ने, न पुरुषों ने, न बच्चों ने, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्या कह रहे हैं आप? मास्क मिला ही नहीं है, मास्क साबुन कुछ भी मिला ही नहीं है, मास्क सैनिटाइजर। तो हर चीज के लिए सरकार अगर सामने इनको लाकर देगी, क्या उस तरफ वो अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे? हम लोग गरीब इंसान, हमारे पास हजार रुपए अकाउंट में होगा तो हम लोग क्या डरना है? क्या कह रहे हैं? हम लोग के पास हजार रुपए अकाउंट में मान लीजिए होगा, ठीक है। बड़े लोग के पास करोड़ों रुपया होगा, वो लोग सोचते हैं कि ऐसे आराम से हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, इसलिए कोरोना का डर नहीं आप लोगों को। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, एक बात हम विशेष रूप से बोलना चाहेंगे, यहाँ पे कोरोना से तो आदमी अगर होगा तो कुछ दिनों में मरेगा, लेकिन बेरोजगारी और भूख की समस्या से इससे पहले मरने की नौबत आ गई है। प्रवासी मजदूर हम लोग बाहर से आए हैं, वहाँ पे तो जो काम नहीं मिला और जैसे तैसे गाड़ी भाड़ा करके आए यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद कोई रोजगार नहीं है। पुराना मतलब आजादी के बाद से बिहार में यही लालसा रही कि कोई ऐसी सरकार। चलिए शुभ है, इनकी बातों से एक बात साफ हो रही है कि यहाँ पर बिहार में रोजगार एक मुद्दा है, प्रवासी मजदूर एक मुद्दा है, हालांकि वो तमाम चीजों में छुपता सा दिख रहा है। राकेश कुमार हमारे साथ लगातार, राकेश कुमार सिंह बने हुए हैं नालंदा से। राकेश, भोजपुर में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नालंदा में लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भोजपुर में यह मुद्दा जरूर उठा है कि रोजगार एक बड़ी चीज है, मजदूर इसलिए बाहर जाता है कि काम नहीं मिलता। राकेश,
राकेश सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी जो बात लगातार हो रही थी, इस वक्त हम जो भी बात कर रहे थे शुभ्रा से, भोजपुर में तमाम लोगों के साथ, दो चीजें साफ दिखाई पड़ी वहां पर। एक तो कोरोना को लेकर वहां पर लोग लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये मानकर बैठ गए हैं कि यहां पर कोरोना कोई पॉजिटिव नहीं है, लिहाजा जो प्रिकॉशन है उसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो काम की बात है, जो मजदूरों की बात है, एक चीज निकल कर आई, अगर काम बिहार में नहीं मिलेगा तो मजदूर दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। नालंदा में क्या स्थिति है मजदूरों को लेकर, काम को लेकर, रोजगार को लेकर? संपर्क हमारा शायद जुड़ नहीं पाला राकेश कुमार सिंह से। शुभ्रा मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई हैं। शुभ्रा, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जो काम की बात की थी, जहां पर मैंने आपको रोका। जी जी बोलिए राकेश। राजीव, यहाँ पर जो जिस तरह से जो सभी पार्टियों के यहाँ पर नेता मौजूद हैं, दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो माहौल है काफी गर्म है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक कहाँ गए? आप बताइए, युवा हैं, क्या मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा विकास का है। जो पिछले 15 जो लालू जी का शासन था, 15 साल का लालू जी का शासन था, और वो जो नीतीश सरकार से कंपैरिजन किया जाए तो काफी आगे मैंने था। आप एक चीज नहीं, आप कुछ लोगों को मौका दीजिए। आप मास्क लगाना चाहिए, आप मास्क लगाइए। आप ये बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ पर ये मुद्दा है सर कि 15 साल से है, तो जब से ये दारू बेचे, बोले कि दारू बंद कर दिए, यहाँ तो घर घर डिलीवरी हो रहा है। ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि दारू शराबबंदी की गई, लेकिन दारू तो खुलेआम मिल रहा है। अगर वो पीते होंगे, अगर वो बेचते होंगे तो उनको जानकारी होगी। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है और शराबबंदी का व्यापक असर बिहार में दिखा है। आप देख लीजिए, सड़क दुर्घटना में अनेक प्रकार की हत्या होती थी, हत्या में कमी आई है दारूबंदी से। दारूबंदी से कमी आई है आरएलएसपी के। आप बताइए शराबबंदी। हम पूछना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार से कि डीजीपी बिहार का किसके अंडर में होता है, बॉर्डर सील क्यों नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल है। और आप बताना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग पुलिस क्यों दारू सप्लायर को पकड़ेंगे या बिहार का सरकार पकड़ेगी? एक मिनट सर, एक मिनट। और हम बात विकास की कर रहे हैं। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा जी मानव संसाधन मंत्री थे, 40 जिलाधिकारी बिहार के और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भारत सरकार के पास अभी वो चिट्ठी। राजीव, शराबबंदी एक यहाँ पर विपक्ष जो है शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार का शराबबंदी पूर्णतः फेलुअर है। हर चौक चौराहे पर आम दिन अखबारों में, चैनलों में पता चलता है कि यहाँ मैं बताना चाहता हूं कि लालू यादव के शासन में जो भर्ती होती थी वो परमानेंट होता था। ठेका संविदा का बहाली किसके शासन में हुआ, जरा पूछिए। आप चलिए, गर्मा गर्मी दिखाई पड़ रही है, गर्मा गर्मी दिखाई पड़ रही है, मुद्दों की बात हो रही है। शराबबंदी कोई कह रहा है सक्सेसफुल है, कोई कह रहा फेल है। मजदूरों के बारे में बात होनी चाहिए, कोरोना काल में किस तरीके से सब यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन बिहार में ये जो चुनाव हैं कोरोना काल में हो रहे हैं, दावे वादे लगातार किए जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार सिंह और शुभ्रा सुमन और तमाम लोगों की बातें हम तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया।